इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। प्रैक्टिस के तौर पर भी यह वीडियो आप देख सकते हैं। लास्ट में बताइएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और अंत में फीडबैक भी दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत की थी। किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत की थी। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या जापान ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत की थी। बात क्यों हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी राजधानी जो हो जाती है, जिसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है। अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या कनाडा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड देश से लिया गया है। राजनीति के निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है और यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दैत्य शासन प्रणाली भारत में सबसे पहले किस अधिनियम से लागू हुई थी। दैत्य शासन प्रणाली भारत में सबसे पहले किस अधिनियम से लागू हुई थी। आपके ऑप्शन है 1909 में, 1919 में, 1935 में या 1858 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करता है। भारत कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, अरावली, दक्कन पठार या थार मरुस्थल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बोस आइंस्टीन संघनन किसका उदाहरण है। बोस आइंस्टीन संघनन किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है प्लाज्मा का, तरल का, पदार्थ की पांचवी अवस्था का या गैस का उच्च ताप पर व्यवहार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ की पांचवी अवस्था। बोस आइंस्टीन संघनन इसका उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान समय में जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। ये देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारत के संविधान में कहाँ सुरक्षित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारत के संविधान में कहाँ सुरक्षित किया गया। भाग 4 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 12 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अपक्षय की दर किस जलवायु में अधिक होती है। अपक्षय की दर किस जलवायु में अधिक होती है। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र उष्णकटिबंधीय या ठंडे शुष्क। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 365 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। 2000, 2005, 2007 या 2009। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संपदा लेखा परीक्षा किस प्रकार की ऑडिट होती है। संपदा लेखा परीक्षा किस प्रकार की ऑडिट होती है। वित्तीय लेखा, पर्यावरण लेखा, कार्य निष्पादन लेखा या सामाजिक लेखा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण लेखा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं, हाल ही में एसएससी के एग्जाम में पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र कौन सा है। ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र कौन सा है। हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या अल्टीमीटर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में किस भाषा को संविधान द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा सबसे पहले मिला। भारत में किस भाषा को संविधान द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा सबसे पहले मिला। आपके ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, कन्नड़ या तेलुगु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल।
तमिल को सबसे पहले क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वह हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वह होती 1881 में। 1881 में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था। 1881 में जो हुआ था वह हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जो पूर्णकालिक जनगणना था, पहला जनगणना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को भारत का धान कटोरा कहा जाता है। बात क्या हो रही छत्तीसगढ़ राज्य की? छत्तीसगढ़ राज्य जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना, भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो नया रायपुर है। यहाँ पर जो लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है 90 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जुड़े हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जुड़े हैं? 24वां, 42वां, 44वां या 52वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग होता है? औरत किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, गामा किरणों का या एक्स किरणों का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, औरत किरणों का प्रयोग होता है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी या टिहरी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसकी जो शुरुआत हुई वह 1948 से हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी किस राज्य में? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वह अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शून्य आवर्धान काल, जीरो हावर भारत की संसद में कब शुरू होती है? प्रश्नकाल के पहले, प्रश्नकाल के बाद, कार्य स्थगन प्रस्ताव के बाद या अवकाश प्रस्ताव के बाद? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल के बाद शून्य आवर्धन काल या जीरो हावर टाइम होता है भारतीय संसद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? रियो घोषणा पत्र, क्योटो प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग समिट या ब्रुंडलैंड रिपोर्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? तो गोलमेज सम्मेलन का संबंध जो है वह हो जाता है आपका, वो हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है गोलमेज सम्मेलन का संबंध। यहां पर बात हुई गोलमेज सम्मेलन की, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? तो यह गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, 31 में हुआ
और 1932 में हुआ। 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें से कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, और 1932 में भी किसी कांग्रेस प्रतिनिधि ने 1932 के भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जिसे रेड रेवोल्यूशन बोलते हैं, किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन से, और फूलों का उत्पादन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांस और टमाटर उत्पादन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, या डी गुर्दा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओहममीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्यूटिन के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, या रूट हेयर के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में भोजन का स्थानांतरण। यहीं पे अगर पूछा होता आपसे कि पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो जल का स्थानांतरण जो होता है वो जाइलम के द्वारा आता है। यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।